8वीं क्लास अध्याय 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गयन सर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्या के अनुपात 7/5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको करना क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तुलना की हुई है बालकों की संख्या बालिकाओं से, तो ये जिससे तुलना की है उसको मानने का है। तो माना कि बालिकाओं की संख्या बराबर x, बालकों की संख्या तो बालिकाओं से वो कितने अधिक हैं, तो 8 अधिक है। ऐसा लिखा हुआ है कि बालकों की संख्या से 8 अधिक है, इसलिए 8 को जोड़ देते हैं। कितने जोड़ देते हैं? एक, यानी कि बालिका की जितनी संख्या है उसमें 8 जोड़ देंगे तो बालकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार दिया है, यहाँ बोलता है कि बालक और बालिकाओं का अनुपात, यानी कि पहले दिया है बालक, तो बालक की संख्या कितनी है, तो x + 8 और उसके अनुपात में बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या है x बराबर कितना है, तो 7/5। अब आप देखें ये क्रॉस गुणा हो जाता है, इसके पास चला जाता है और ये इसके पास चला जाता है। यहाँ लिख देते हैं 5, यहाँ हो जाएगा x + 8, यहाँ 7 के गुणा में चला जाएगा x, तो ये 7x हो गया। और यहाँ पर इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है 5x, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है 5 × 8 = 40, और यहाँ पर आया 7x। 5x इसको इधर लेके आते तो ये हो जाता है माइनस का, ये यहाँ पर ये उधर ले जाते तो ये हो जाएगा -40। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस का 2x बचता है और यहाँ पर -40 बचता है। तो अब इसका संबंध इससे क्या है, गुणांक का संबंध है, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो यानी ये 2 जो है -2 उधर गया तो भाग में चला गया, माइनस से माइनस कट गया और 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है 20 आता है। इस तरह से x बराबर 20 आया। यहाँ पर लिखते हैं बालिकाओं की संख्या बराबर x, बालकों की संख्या बराबर x + 8 है। अब x की कीमत कितनी आई, तो 20, और यहाँ पर हो जाएगा 20 + 8 कितना हो जाता है 28। इस तरह से सवाल पूरा हो गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आप देखें, 11वां सवाल है, बाओचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, सबसे पहले क्या बोला है कि बाओचुंग के पिताजी दादाजी से हैं और ये उससे पिताजी की दादाजी से तुलना की है और उससे मतलब बाओचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो लिखेंगे माना बाईचुंग की आयु x वर्ष, उसके पिता की आयु, तो उससे कितने बाईचुंग से कितना बड़े हैं, तो 29 वर्ष अधिक हैं, बड़े हैं। और उसके यानी बाईचुंग के पिता हो गया। अब दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे x + 29। क्यों लिखा, कि वो उसके पिताजी से भी बड़े हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये इसके बाद पिताजी इससे बड़े हैं और पिताजी इसके बड़े दादाजी हैं। तो कितने बड़े हैं, तो वो लिखा है 26 वर्ष अधिक हैं।
यहाँ पर हो जाएगा 26। तो यहाँ पर देखें x का x, यहाँ ये 9 और 6 हो जाता है 15, यहाँ से 1 2 2 4 और 1 5, यानी x प्लस 55। अब आप देखें तीनों की आयु, तो प्रश्नानुसार तीनों की आयु की उम्र, आयु कितनी है तीनों की टोटल 135 है। तीनों को जोड़ देते हैं, एक x है, दूसरे का है x प्लस 29, तीसरे का है x प्लस 55 बराबर 135। यहाँ पर देखेंगे तो x x x कितना हो जाता है 3x। यहाँ पर देखते हैं इतना, यानी कि ये 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हासिल 1, 2 और 5 7, 7 और 1 8। तो यहाँ पर 3x प्लस कितना हुआ 8 बराबर 135। 3x बराबर 135, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। 3x बराबर यहाँ पर 5 में से 4 गया तो बचा 1, और यहाँ कितना है 13, 13 यहाँ पर 13 में से 8 गया तो 5 बचा। इस तरह से लिखेंगे x बराबर 51, ये इसके गुणांक में है तो उधर जाएगा भाग में। अब हम देखते हैं कितने का 3 बार पढ़ा पड़े हैं, तो 51 आता है, तो 13 सत्ते 91 होता है, लेकिन 51 आना चाहिए, तो बोलो तो 17 तिया 51, कितने से 17 से 3 से भाग देते तो कितना आता है 17 आ जाता है। तो x बराबर 17 आया। यहाँ लिखेंगे बाई चुंग की आयु बराबर 17 वर्ष, पिता की आयु x प्लस 29 बराबर 17 प्लस 29 बराबर आता है, ये हो जाता है 7 और 6 9 16 हासिल 1 3 और 1 4। दादा की उम्र यानी आयु x प्लस 55, x है 17 प्लस 55 जोड़ देते हैं, 7 और 5 12 की 2 हासिल आई 1 और 1 और 5 6 और 1 7। इस तरह से सवाल ये भी पूरा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12वां। तो प्रश्न नंबर 12 है 15 वर्ष के बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि रवि की आयु बराबर x, 15 वर्ष बाद की आयु x प्लस 15 साल बाद 15 साल और बड़ा हो जाएगा, तो 15 वर्ष बाद की आयु, तो यहाँ पर बोलता है कि उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी है x, तो उसकी कितनी हो जाएगी 4x। 15 वर्ष के बाद वर्तमान उम्र से 4x यानी हो जाएगी, यानी कि यह होगा। इन दोनों की तुलना करिए, यहाँ पर लिखेंगे कि 4x बराबर x प्लस 15 कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो बोलता है 15 वर्ष की बाद की आयु, तो उसकी ये हो गई। तो वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान आयु x है, उससे 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4x आया। तो इन दोनों की यानी कि ये और ये दोनों कैसी हैं हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे, इसलिए सामने सामने लिखा है। अब देखेंगे 4x ये इधर आता है तो x हो गया, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ हो गया 15, कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 3x, यहाँ लिखते हैं 15। अब x बराबर 15, ये उधर बट्टे में चला जाता है, तो 3x बराबर 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है 5, x बराबर 5। लिखेंगे रवि की आयु बराबर 5 वर्ष। अब आप देखेंगे
प्रश्न नंबर 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर मैं कितना आता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या प्राप्त कीजिए। लिखेंगे, माना कि एक परिमेय संख्या बराबर x। प्रश्न अनुसार लिखने से यह फायदा होता है कि पूरा हिंदी लिखना पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर x है, उसमें 5/2 का गुणा, तो यानी कि 5/2 का गुणा कर दिया। 2/3 को जोड़ने के लिए बोलता है तो 2/3 जोड़ दिया। तो कितना प्राप्त होता है, तो -7/12 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे 5x/2 -7/12, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, यहाँ बट्टे में 3 रह जाता है। जब 5x/2 हर समान करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, हर समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया -7 और 4 दूनी हो जाता है 8, 12। तो 5x/2 ये हो जाता है -15 गुणा, ये उधर चला जाता है बट्टे में तो उधर गुणा में चला जाता है, 12 हो जाता है। बराबर, ये 2 उधर चला गया। तो यहाँ रह गया 5x बराबर 2 से काटते हैं तो यहाँ 6 हो गया। लिखते हैं -15/6। अब यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर -15/6, ये उधर चला जाता है तो किस में हो जाता है, भाग में चला जाता है। बराबर, ये गुणा में है, उधर भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से इसमें भाग देते हैं तो कितना होता है, तो 5 तिया 15/6। आप देखेंगे कि x बराबर आया, 3 के पाड़े में 6 आता है, बोले हाँ कितनी बार, तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, x बराबर 1/2 आया। लिखेंगे परिमेय संख्या -1/2 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।